बेटे तो आ रहे हैं, ये इन्होंने जानबूझ के ये जो हुकूमती ये झूठ वाला बयानिया चलाते हैं ना, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि तहरीक लीड करेंगे, उन्होंने कहा तहरीक के लिए बाप काफी है। उन्होंने इसका तर्जुमा ये किया कि बेटे नहीं आ रहे, बेटे बाप से मिलने आ रहे हैं, बेटे भी करेंगे। देखिए जो मकसद है तहरीक का इमरान खान को निकालना, तो उसको तो सब सपोर्ट करेंगे। एक वो कर्नल है, कोई जो भी कर्नल है, और एक वो सुप्रिटेंडेंट जेल है जिसका इमरान खान नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं जेल से निकल के, मैं जाहिर है वो क्यों नहीं अपना हिसाब लेंगे। इंशाल्लाह ये इसकी आखिरी नौकरी होगी। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद ये कि नौकरी कर सकेगा या पाकिस्तान में रह सकेगा। मैं कभी जिंदगी में मैंने बदुआ नहीं दी। अब मेरे दिल से निकलती है कि ये जो इमरान खान और जितने कैदी हैं, बेगुनाह कैदी पकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए ताकि आइंदा कोई ये काम ना करे। लेकिन जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो तो बहुत हो रही है। आपने उनको कमरे में बंद 22 घंटे, एक छोटे कमरे में, चक्की में, डेथ सेल है। ये बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और सुपरिटेंडेंट का कमरा भी इनका ड्राइंग रूम था, पार्टी रूम था, क्योंकि वहां ये पार्टी करते थे। ये सारे जिनको ये कहते हैं ना हम जेलें काटी हैं, इनकी जेलों की कहानियां सुने। सारी पुलिस इनकी मुलाजिम थी, सुपरिटेंडेंट इनका खिदमत गुजार था। अल्लाह ने सुरखरू किया। ये सब इस वक्त, अभी आप ये देखें तहरीक के बाद इनका क्या हशर होता है, क्योंकि अल्लाह ने इस तहरीक के बाद बहुत कुछ करना है, और ये सारे शर्मिंदा, बाकी जिंदगी शर्मिंदा होंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पी के से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम नजरीन नियाजी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब को 2 साल होने को हैं, 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे जेल में हैं। तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। तहरीक शुरू हो चुकी थी, मोबिलाइजेशन जारी थी। इसी सिनेरियो में एटीसी ने जो सजाएं दी फैसलाबाद ने, क्या कहेंगी इन सजाओं पर? मतलब ये सजाएं वैसी हैं जैसे पहले सजाएं ये दे चुके हैं। आप मतलब मुझे तो पता नहीं था, शायद किसी को भी, हर एक को पता था कि सजाएं होनी है। जिनको हुई है वो मिलते थे तो वो बता रहे थे, काफी एक महीने से कह रहे थे कि जी 20-25 MNA को इन्होंने निकालना है। तो पता भी था, और इंसाफ की उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि इंसाफ तो इन्होंने अब खत्म कर दिया। 26वीं तरमीम के बाद तो अब सब कुछ, मतलब ये जज ऐसी हैं कि जो इनको लिख के देते हैं वो ये बोल देते हैं, तो अब इंसाफ तो है ही नहीं। ठीक है। और अब तहरीक का क्या होगा? और आपके लोग जो आपसे मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आपके भाई की जमात के लोग, वो लोग जो कि अपोजिशन लीडर थे या फिर सेनेट में थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि सजा हो गई है। तो ये एक सियासी बहरान और क्रिएट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं तो इतना सियासत को समझती नहीं, बहरान तो पूरे पाकिस्तान में मचा हुआ ही है। देखिए पहले कौन सी कोई चीज बड़ी ठीक चल रही थी। एक जाली असेंबली थी जिसमें बात कर नहीं सकते थे, और बेसिक तकरीरों का सेशन चलता था और ख़त्म हो जाती थी। और इमरान खान के ऊपर नाम लेना, उनकी सजाओं पे बात करना, उनके उनको जेल से निकालने की बात करना, ये तो कभी होती नहीं थी। तो मुझे तो इसलिए तकलीफ होती थी कि देखें आप सब इन ओहदों पे बैठे थे, और इमरान खान की, मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे किसी को फिक्र भी नहीं है। और तकलीफ होती थी मुझे, क्योंकि जब उनको मिलते हैं तो तकलीफ होती है कि वो तो चले बड़े सब्र और हिम्मत से बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोई पार्टी का भी काम था, और हम भी वही कोशिश कर रहे थे कि जो हम कर सकें। लेकिन अब इंशाल्लाह ये तहरीक से यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, मुझे बहुत उम्मीद है। हम तहरीक की भी बात करेंगे। आपने बड़ा दिलचस्प कहा कि आपको दुख होता था कि आप अकेले हैं। हम भी देखते हैं, पूरा मीडिया देखता है, मीडिया चला नहीं सकता चीजें। नजर यही आता है। इमरान खान ने सारी जिंदगी यही कहा कि मैं मोरूसी सियासत नहीं हूं, न दूंगा या नहीं करेंगे। सियासत है भी नहीं मोरूसी। मगर अगर जेल के बाहर देखें तो बहनें होती हैं। अगर तहरीक को मोबलाइज करने की बात की जाए तो बेटों के ऊपर बात आ जाती है। 26 नवंबर का आखिरी जो एहतजाज था उसमें भी सर फहरिस्त उनकी अहलिया थी। तो वेर इज पार्टी? पार्टी के पास तो ओहदे भी हैं, लोग भी हैं, आपको दुख भी हो रहा है, मगर पार्टी खामोश क्यों है? पता नहीं, उनको भी देखिए सजाओं से डराते हैं, और सब में इतनी हिम्मत भी नहीं होती। देखिए डराते थे ना कि हम तुम्हें 10 साल सजा दे देंगे और MNA से हटा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी खौफ होगा।
अब मुझे नहीं पता, वैसे मैं कुछ नहीं कह सकती क्यों क्यों नहीं, मतलब मेरा मेरा दिल था कि पार्टी को बहुत एक्टिवली इमरान खान के लिए, जैसे हम जेल के बाहर जाके बैठते, इनको भी सारे एमएनएज अगर बैठते जेल के बाहर, तो आज मेरा ख्याल है ये उनको डरते सजाएं देते हुए, क्योंकि उनको पता होता कि ये किसी मकसद पे लगे हुए हैं। ठीक है। और तहरीक खान साहब के बेटू ने आना था, स्टेटमेंट इकाई उससे मुख्तलिफ, क्योंकि खान साहब की जब बात बाहर आती है तभी से वो एक मुंह से दूसरी ओर बदल जाती है, और कहा गया कि खान साहब ने कहा है कि बेटों को लीड करने के वाले से बाप ही काफी है। तो इसका मतलब ये भी निकाला गया कि बेटे नहीं आ रहे, सिर्फ बाप ही यहाँ पर एक्टिविटी करेगा। तो ये क्लियर कर दें, बेटे आ रहे हैं, तहरीक में शामिल होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, मगर वो आ रहे हैं। नहीं, बेटे तो आ रहे हैं, ये इन्होंने जानबूझ के ये जो हुकूमती ये झूठ वाला बयानिया चलाते हैं ना, इन्होंने उसको उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि तहरीक लीड करेंगे, उन्होंने कहा "नहीं, तहरीक के लिए बाप काफी है"। इसको उन्होंने इसका तर्जुमा ये किया कि बेटे नहीं आ रहे, बेटे बाप से मिलने आ रहे हैं, बेटे तहरीक चलाने नहीं आ रहे। वो तो ठीक। देखिए, और अगर कहें कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट हम भी तहरीक को करते हैं, बेटे भी करेंगे। देखिए, जो मकसद है तहरीक का इमरान खान को निकालना, तो उसको तो सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो तहरीक, तो जो पार्टी के मतलब पीटी है, तहरीक इंसाफ है, उन लोगों ने करना है ना, वो तो उन्होंने चलाना। तो बेटे इंशाल्लाह आ रहे हैं, अभी तो उनका ज़ाहिर है वीजे का और उनके जो उनके कार्ड हैं उनका कोई अभी वो कर रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है, और वो भी पता नहीं, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें डाली जाएंगी, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, क्योंकि आसानी से आने नहीं देंगे ये। ठीक है। और आपने कहा कि बेटे सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करते हैं। वजह क्या है कि फुल फ्लैज क्यों नहीं आप लोग क्यादत क्यों नहीं करते, सामने क्यों नहीं आते? ये बहुत से कारकुनों की डिमांड है कि क्योंकि फैमिली हम आगे आ जाए। नहीं, लेकिन हम देखिए, ये तो सियासी मामला थे, इसमें तो हम पहले भी कभी नहीं थे। अब आप उसमें आएंगे तो उसमें सिवाय जो सियासत में होता है, वो लोग तो आपस में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, हमारा तो सियासत में जाना था भी नहीं। और इमरान खान खुद भी नहीं चाहते, कि उन्हें पता है फिर वो हमें अटैक शुरू कर देते हैं। खान साहब नहीं चाहते, ये बात हुई आपकी जो बयान है? हाँ, कि वो देखिए, उन्हें पता है कि हम सियासी मामला जानते नहीं, और जब हम करेंगे तो जाहिर है उसमें फिर मसले पड़ते हैं, तो इसलिए मतलब हम उसमें नहीं पड़ते। देखिए, सियासत तो जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने, सियासत तो उन लोगों का काम है ना, हमारा तो, हम तो कभी सियासत में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। हम तो सिर्फ इमरान खान जब जेल गए हैं उनके लिए हम निकले हैं, और निकलेंगे और खड़े हैं और कोशिश करते रहेंगे। जो हमारी कोशिश है, कोशिश भी यही है, वहां जाके बैठ जाते हैं, और भी आ जाते हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं आ जाते हैं। बेटू के हवाले से एक तनकीद और आ रही है, डेफिनेटली जवाब वही दे सकते हैं इस चीज का। जो अमेरिका गए थे उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। तनकीद ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था, अमेरिका ने ही उनकी गवर्नमेंट गिराई, अब बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं, तो दोबारा अमेरिका की मुदाखलत है। देखें, ये तो खुद अमेरिका के पाँव के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों में। अगर वो बच्चे इसलिए गए थे कि वहाँ जो ये बैठ के झूठे बयानियां देते हैं, वो बच्चे बताने गए थे कि जो उनका अपना एक उन्हें बाप की सपोर्ट में, कि बाप के साथ हो क्या रहा है। और जाहिर है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और सारे हैं, जब वही फैसला कर रहे हैं, तो अगर बेटे गए तो उसकी इनको बहुत तकलीफ महसूस हुई। जबकि ये एक, सब छुप के भी जाते हैं, जाहिरी तौर पे भी जाते हैं, और उनको कहते हैं जो हमारे से करना है हम कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर आप जो हमारे से लेना चाहते हो हम दे देंगे। तो बेटों पे एतराज करते हुए तो इनको, इनका बनता ही नहीं है, इनको तो ये जो बेटों पे, क्योंकि इनको अब तक परेशानी बेटों से भी हो रही है। देखिए, इनको खौफ है, जो ये जुल्म कर रहे हैं ना, इनको पता है कि इस जुल्म का अंजाम तो इनके ऊपर आएगा। ये नहीं होगा कि ये इससे इमरान खान के साथ जो किया है ये आराम से छूटेगा, इसको इनका सबको हिसाब देना होगा। ये जो 2 साल गुजारे और जिस जुल्म के साथ, और वो जब उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, उसका भी हिसाब, ये सब हिसाब होंगे इनसे। ये तो नहीं है कि ये आराम से इमरान खान पे ये ज्यादतियां कर रहे हैं। अब इनको खौफ है, बेटों से भी खौफ है। इनको हर इंसान जो इमरान खान के लिए बोलता है, ये डरते हैं उससे, और डरेंगे भी, और अल्लाह इनसे वो
ان کے اندر ایسا خوف ڈالے گا کہ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بیٹوں کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو شاید پتا ہوگی، کچھ دن پہلے انہوں نے دی کہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں جیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، ان کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، اگر جمائمہ خان بھی آتی ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ یہ آپ کو تو لگتا ہے آپ یہ کو پتہ ہے، حکومت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ان کو شرم نہیں آئی؟ دیکھ، جیلوں میں پاکستان میں اربوں روپے جنہوں نے لیے وہ جیلوں میں نہیں گئے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں اربوں روپے کا غبن کر کے ان کو منی لانڈرنگ سب کچھ کیا، وہ ادھر ہے۔ ان کو یہ کہتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جیل میں ڈال دیں گے ان کو، کس لیے؟ ان کے اوپر تو یا کہتے جی وہ تو ان کے اوپر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ وہ اتنے مطلب اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ عمران خان کے بچے اور بہت اچھے بچے ہیں، ان کو کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی۔ جیل میں وہ پاکستانی، ان کے پاس نائکوپ ہے، وہ عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کے بچے سب کچھ کر کے باہر کے شہری ہیں، پاکستان کی شہر باہر جا کے انہوں نے شہریت لی ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے حلف اٹھائے ہیں بائبل کے اوپر کہ ہم اس ملک کے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ وہ پاکستان وزٹ کرنے آتے ہیں، پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، یہ پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے دن حکومت میں ہوتے ہیں یہ ادھر ہیں، ورنہ یہ پاکستان سے باہر ہیں۔ تو یہ ان کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی عمران خان کے بیٹوں پہ۔ یہ بائبل پہ حلف کون دیتا ہے باہر جا کر؟ یہ سارے جو باہر کا، جب آپ پاسپورٹ لیتے ہیں کہیں بھی لیتے ہیں تو آپ ان کی کتاب پہ حلف نہیں اٹھاتے؟ جی جی جی، جب ٹھیک۔ آپ انگلینڈ کا یا امریکہ کا لیتے ہیں تو وہ آپ سے حلف لیتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق یہاں پہ آپ چلیں گے، یہ ان کا قانون ہے، اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کے ملک میں جا کے آپ ان کی شہریت لیتے ہیں تو آپ ان ٹھیک۔ کے اوپر۔ تو ان کو تو عمران خان کے بیٹوں پہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، ان کی یہ فون پہ انہوں نے بات بند کروائی ہوئی تھی، کئی مہینوں سے، 6 مہینوں سے ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی، جب جج نے کہا بھی کہ بات کرواؤ انہوں نے نہیں کروائی۔ اور جج کی بات میں پہلے کی طرح بتاؤں، 26ویں ترمیم کو آپ دعائیں دیں کہ جج کی وہاں ایک سپاہی یا کوئی ایک چھوٹا سا افسر بھی نہیں سنتا، جج کی کیونکہ کچھ؟ جب جج کہتے ہیں کہ جی ان بچوں کی بات کروائیں، سامنے کہتے ہیں کہ عمران خان شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کروائیں گے لیکن نہیں کرواتے، اس کا مطلب ہے جج کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو جج سے کون طاقتور ہے اڈیالہ میں؟ کون آخری کون سا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے جج سے زیادہ نہیں، طاقتور؟ کوئی بھی نہیں وہاں تو، ایک وہ کرنل ہے کوئی جو بھی کرنل ہے، اور ایک وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے جس کا عمران خان نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے نکل کے میں، ظاہر ہے وہ کیوں نہیں اپنا حساب لیں گے، غفور انجم نام ہے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں ان کو کوئی خدا کا ڈر نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ جب سے یہ غفور انجم آئے اس نے کمرے سے کمرے بند کیے، ان کو کمرے میں بند کیا تھا، بجلی بند کرتا ہے، کتابیں بند کرتا ہے، ڈاکٹر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ غفور انجم تو اپنے، انشاءاللہ یہ اس کی آخری نوکری ہوئے گی، میرا نہیں خیال اس کے بعد یہ کہ نوکری کر سکے گا یا پاکستان میں رہ سکے گا، میرا نہیں خیال یہ غفور انجم کا آخری ٹائم ہوگا میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ 3 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتوں سے فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ نہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، علیمہ کی تو 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے بند کی تھی، ہم جاتے تھے ہماری بھی بند کر دی، ہمیں عدالت جو کورٹ لگتا ہے جب یہ جج آتا ہے تو ہماری اس میں جانے کی ہمارا آرڈر ہے، کورٹ آرڈر ہے، اس میں نہیں جانے دیتے، صرف ایک وکیل اندر جاتا ہے، اور وہاں سے ان کی طرف سے جو پروسیکیوشن کی طرف سے 15 لوگ ہوتے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے ایک وکیل، تاکہ نہ وہاں کوئی ٹھیک سے وہ کام کر سکے، نہ وہاں کوئی بات ہو سکے۔ تو ان کا ویسے تو خیر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو سوچتی ہوں کوئی بھی نہ جائے، جج کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ سنائیں، یہ کورٹ کا یہ شغل ہے، اس میں چلے ان کے ٹی اے بنتے ہیں، پیسے بنتے ہیں، پروسیکیوشن بھی پیسے بناتی ہے، جج کو بھی پیسے ملتے ہیں، بس یہ ان کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کا کوئی، آپ کا خیال انصاف تو نہیں ہے نا؟ ہاں، انہوں نے سزا دینی ہے عمران خان کو، اس پہ بھی انہوں نے سزا دینی، وہ جو اتنی ہزاروں سال کی سزائیں ہیں اس میں یہ بھی شامل کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا خان صاحب کا بتائیں، کتنے پرسنٹ خان صاحب کو فرق پڑتا ہے یا کتنے پرسنٹ انفلوئنس کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کو سزا ہو جائے گی، اتنی سزا ہو جائے گی، یہ سزا ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سزا سے وہ ڈرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، عمران خان کو کوئی ڈر نہیں، وہ کہتے ہیں جتنی مرضی سزائیں دینی ہے دے دیں، بڑی پہلے بھی سنائی تھی، ہم بیٹھے ہوتے تھے 14 سال، 10 سال، 7 سال، مطلب سزائیں تو ایسے دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے
पाकिस्तान का निज़ाम यह है कि जितना बड़ा मुजरिम होएगा उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता है। जितनी बड़ी आप जुर्म करेंगे आप उतने आज़ाद हैं। इमरान खान का कसूर ही है कि इन्होंने क्यों नहीं कोई जुर्म किए, इन्होंने क्यों नहीं अरबों रुपया लूटा पाकिस्तान में, इनका कसूर है, ये उनका जुर्म बना हुआ है। ठीक है। और खान साहब सजाओं से या इन चीजों से केयरलेस हैं? नहीं नहीं, वो कोई देखें, जो चोरी करता है वो डरता है, इमरान खान को अंडरस्टैंडेबल, क्या डर टोटली है? अंडरस्टैंडेबल। हाँ, उनको क्या डर है इस चीज का? ठीक है। और खान साहब क्योंकि वो वैसे तो हार्ड वर्कर हैं, उन्हें ना तो आराम की आदत थी और ना वो एक और उनकी लाइफस्टाइल था, मगर उनकी एक्सरसाइज भी उनसे छीन ली गई है बकौल आपके, कि उनसे किताबें छीन ली गई हैं, उन्हें उनका अपना वक्त भी नहीं दिया जा रहा जो अब। वो कहते हैं बहुत बड़ी तकलीफ है, कैदे तन्हाई बहुत बड़ी तकलीफ है। आप सारा दिन, जो वहां एक सिपाही खड़ा होता है उसको भी इजाजत नहीं है बोलने की, 6-7 कैमरे एक छोटे से कमरे में लगे हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं, इनको नहीं पता था ये साबिक वजीर आजम थे, इनके भी कोई हकूक हैं जेल में रहने के। और आप जरा इनके जेल से जरा आप कहानियां सुने कि जब ये लोग जेल में रहे हैं, इनकी मुलाकातें, इनके खाने, इनकी पार्टियां होती थी जेल में। दिन को जो थे, जिनके जिनके ऊपर पैसों की कितने कितने उन पे बड़े बड़े जुर्म थे, साबित हुए थे, और ये बैठ के दिन को धूप सेकते थे, अखबारें पढ़ते थे, पुलिस वाले खिदमत करते थे। तो इमरान खान के साथ जो ये कर रहे हैं, और खास तौर पे ये जो सुप्रिटेंडेंट जेल है, ये इसका हिसाब देगा इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ, मैं आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी जिंदगी में मैंने बदवा नहीं दी। अब मेरे दिल से निकलती है कि ये जो इमरान खान और जितने कैदी हैं, बेगुनाह कैदी पकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए ताकि आइंदा कोई ये काम ना करे। जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने सजाएं दे के बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है, इनको कभी जुर्रत ना हो ये करने की, अल्लाह इनको इबरत का निशान बनाए। ठीक है। और खान साहब की सेहत के हवाले से आखिर में बताएंगे कि, आपके पास आखिरी अपडेट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। देखिए सेहत कैसे ठीक, मतलब ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्लाह, देखिए अल्लाह मेहरबान है उन पे, उनके पास दुआएं हैं। मैं जब आखिरी दफा इमरान खान को मिली, मैंने उनको बताया कि आप इतने खुशकिस्मत हैं, जितनी दुनिया से हमें लोग पैगाम देते हैं दुआओं के, और मैंने कहा जो आपके साथ ज्यादती करे उनके लिए बदवाओं के पैगाम देते हैं हमें। तो मैंने कहा आप कितने खुशकिस्मत हैं कि खाना काबा से लेके मक्का मदीना, घरों में लोग कहते हैं हमारी बुजुर्ग खवातीन तहज्जुद में नफल पढ़ रही हैं, दुआएं कर रही हैं। कौन किसी के लिए दुआ करता है? और फिर साथ ये भी कहते हैं इनके लिए बदवाएं कर रहे हैं। तो मैं वो कहती हूँ कि कितने ये इतने बदकिस्मत है, इतनी बदवाएं लग रही हैं। और ये याद रखें, जो तकलीफ में होता है उसकी बदवा लगती है। ये इनके इनके तो इनका क्या इनके साथ होगा मुझे नहीं पता, अल्लाह मामला करने वाला है। लेकिन इमरान खान के साथ इतनी दुआएं हैं, शायद ही कोई किसी के लिए दुआ करता है, लेकिन इमरान खान के साथ लोग हमें बताते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर हज पे लोगों ने वीडियोस भेजी, अरफात के मैदान में दुआ कर रहे थे। वो बताएं कभी इनके लिए किसी ने दुआ की हो। और जैसे कि ये हर चीज जो इमरान खान करते हैं ना, तो ये उसकी नकल जरूर करते हैं। तो अब ये जरूर के लोगों को कि हमें वीडियोस भेजो दुआओं की, हम वहां से मक्का मदीना से। लेकिन हमने कभी किसी को कहा नहीं, लोग दिल से करते हैं, सड़क पे चलते हुए लोग करते हैं, गांव के अंदर लोग कर रहे हैं। आप अडियाला के बाहर देखें, कितने उस दिन सबसे बड़ी एक वो देखने की चीज थी, जो सबसे एक वो बच्चा जो सती जो शहीद हुआ था, लड़का जिसका जी जी। नाम भूल रहा है, उसकी वालदा अपनी 3 बेटों के साथ आई हुई थी। वो 18 साल का बच्चा टारगेट करके मारा, गलती से नहीं मारा, टारगेट किया उसको, ऊपर से मारा, वो खड़ा था नीचे। उसकी वालदा आई हुई थी कि तीनों बेटे पीटीआई के लिए उसी तरह जज्बे से काम कर रहे हैं। उनके वालिद की नौकरी नादरा में से खत्म हो गई थी, और उन्होंने, और सबसे बड़ी वो एफआईआर लेकर आई हुई थी कि जो शहीद बेटा था उसके ऊपर एक नई एफआईआर अभी हुई है जुलाई के अंदर। और वो एफआईआर या जून में, वो एफआईआर थी कि उस बच्चे ने वॉल चॉकिंग किया। इंशाल्लाह अल्लाह के पास उस बच्चे की लगेगी इनके ऊपर, जो इन्होंने एक शहीद बच्चा बेगुनाह शहीद किया, और उस पे बेचारे पे एफआईआर। इसका मतलब है इनकी एफआईआर कैसे बनती हैं। आप ये देखें, इनको ये भी नहीं पता कि किसी ने क्या किया। ये उन लोगों को डराते हैं, उन बच्चों को, कि तुम इमरान खान को सपोर्ट ना करना। लेकिन वो बच्चे सारे वैसे ही खड़े, और उस माँ का सोचें कि उसकी हिम्मत देखें कि वो फिर भी खड़ी है कि मेरे 3 बेटे कहते हैं हम फिर भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने उनके घरों में जाके उनके
یہ ڈراتے ہیں ان کو، ان کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے. مطلب ان کو غریبوں کی دیکھیں، وہ بیچارے مسکین لوگ ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایک جذبہ ہے. وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کسی دوسرے ملک کی شہریت نہیں لینی. یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک امید ہے، کیونکہ آفرز اور ڈیلز کا تو سلسلہ بہت لمبا چلا اور بہت لمبی آفرز آئیں. خان صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی اور پھر ایک ٹویٹ میں یہ ذکر بھی کر دیا کہ اب بات چیت کا راستہ ختم ہو گیا، اب مزاحمت کریں گے. اور 5 اگست کا جو احتجاج ہے، جو تحریک ہے، یہ اسی کی ایک علامت ہے. بتا دیں، امید یہی ہے، ایک دوسری طرف امید یہی ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا. ہم یہ فیسلٹیز لے لیں گے، تھک جائے گا. لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان کہیں ذرا برابر بھی کہیں نہیں دیکھیں، سوچتا ہو؟ انسان ہے. ابھی تک تو دیکھیں، ابھی تک وہ ہمت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ہمت دی ہے اور انشاءاللہ ہمت رہے گی. لیکن جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ تو بہت ہو رہی ہے. آپ نے ان کو کمرے میں بند 22 گھنٹے، چھوٹے کمرے میں، چکی میں ڈیتھ سیل ہے. یہ بڑے بڑے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ بھی ان کا ڈرائنگ روم تھا، پارٹی روم تھا، کیونکہ وہاں یہ پارٹی کرتے تھے. یہ سارے جن کو یہ کہتے ہیں نا ہم جیلیں کاٹی ہیں، ان کی جیلوں کی کہانیاں سنیں. ساری پولیس ان کی ملازم تھی، سپرنٹینڈنٹ ان کا خدمت گزار تھا. عمران خان تو وہ انسان ہے جو ہر ایک کے ساتھ وہ جیل میں بڑی اچھی طرح رہے ہیں، بڑی جرت سے رہے ہیں، بڑی ہمت سے رہے ہیں. ان کو اس لیے اب اس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ان کے دوسری پارٹی والے بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے عمران خان پہ کتنے گندے الزام لگائے ہوئے تھے ڈرگز کا. آج ان کے منہ پہ وہ چیز پڑی آ کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. انہوں نے باتیں پھیلائی بھی، ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. انہوں نے عمران خان پہ اتنے گندے الزام لگائے کہ جی کوکین لیتے ہیں. آج لگتا ہے یہ خود کوکین لینے والے ہیں، یہ شاید جیلوں میں کوکین لے رہے ہوں گے. لیکن عمران خان وہ نہیں تھے. آج عمران خان کو اللہ نے سرخرو کیا. یہ سب اس وقت ابھی آپ یہ دیکھیں تحریک کے بعد ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تھوڑا سا تحریک کا بتا دیں گے آپ کتنے پر امید ہیں، اور لوگ جو آپ مجھے کے تو رابطے خود میں ہیں؟ تحریک، مجھے تحریک کا کچھ نہیں پتا کیونکہ میں اس میں تو دیکھیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ نے اس تحریک میں سے بڑا کچھ نکالنا ہے. یہ مجھے پتا ہے. میں نہیں جانتی، میں تو صرف میں بھی آپ ہی کی طرح سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیے گا کیونکہ اللہ نے اس تحریک کے بعد بہت کچھ کرنا ہے اور یہ سارے شرمندہ باقی زندگی شرمندہ ہوئیں گے. اس لیے اس پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ اس نوکری کے پیچھے اپنے ایسے غلط کاموں میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد انہوں نے بھی کہ نکلنا ہوگا گھروں سے باہر. ان کے بچوں نے بھی کسی کو شکل دکھانی ہوگی. لوگ ان کو پوچھیں گے کہ تمہارا باپ کیسا تھا. ان کے نام تصویریں سب لوگوں نے لگائی ہیں. آپ کو شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ انجم غفور انجم کون چیز ہے. آج اس کی تصویر سب دیکھ رہے ہیں نا. اب اس کی فیملی کی تصویر بھی لوگ نکال لیں گے اور وہ بچے شرمندہ ہوئیں گے کہ ہمارے باپ نے کس قسم کی نوکری کی.